फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। TRE3 एडमिट कार्ड में गड़बड़ी पर देना होगा घोषणा पत्र। 15 को होगी परीक्षा शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 3 की परीक्षा है ना। बीपीएससी ने जारी किए प्रवेश पत्र। पहली पाली में 6 से 8 तक के और दूसरी पाली में 1 से 5 तक के सभी विषयों की होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE3 को परीक्षा 15 मार्च को होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक। इसमें शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के वर्ग के 6 से 8 के सभी विषयों की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। इसमें शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी विषयों की परीक्षा होगी। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 1 से 5 तक के लिए समान विषय की परीक्षा होगी। आयोग की ओर से इस परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी किया गया। इसमें अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि कुछ विद्यार्थी का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट अपठनीय एवं रिक्त है। वैसे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.bps.bis.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से स्वप्रमाणित है ना अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करें। राजपत्रित पदाधिकारी से स्वप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएं। दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति के से संबंधित चिपकाएं। अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। केंद्राधीक्षक अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे। मैट्रिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर की जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों से पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर की जारी कर दिया है। आंसर की पर छात्र और अभिभावक 14 मार्च शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आंसर की बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यह आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मैट्रिक के सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में निर्धारित अंकों के 50% अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार की गई है। खबर थी कि के पाठक चले गए, लेकिन के पाठक नहीं जाएंगे दिल्ली। सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग में खास ऑपरेशन पूरा करने का दिया टॉक्स। के पाठक IAS अभी हाल ही में के पाठक दिल्ली दौरे से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने सरकार से दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आवेदन दिया था। उस आवेदन का रिस्पांस बिहार सरकार की ओर से नहीं लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक को बिहार में ही रखने की जिद पर अड़े हुए हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। नीतीश कुमार को विश्वास है कि के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग को पूरी तरह सुधार देंगे। 28 मार्च तक अलग अलग तिथि और शिफ्ट में होगी परीक्षा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन को प्रवेश पत्र आज से 11 से 12 और 12 से 13 मार्च की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कर दिया गया है जारी। 10 जिलों में पूरे राज्य में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 पालियों में होगी परीक्षा। आंसर की 4 अप्रैल को आपत्ति भी उसी दिन से आंसर की 4 अप्रैल को जारी होगा। उसी दिन आपत्ति भी शुरू होगी। इस एक सही जवाब को 4 अंक मिले हैं। गलत पर कुल स्कोर में से 1 अंक कटेंगे। आंसर की दावे की प्रक्रिया के दौरान किसी सवाल के 1 से ज़्यादा ही उत्तर होते हैं। सिर्फ उन्हीं को नंबर मिलेगा जिन्होंने कोई भी सही उत्तर चुना है। कॉलेजों में प्राचार्य के लिए अब 31 मार्च तक भरे फॉर्म। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। खास बात यह है कि आवेदन की नियमावली अभी तक नहीं आई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियमावली जल्दी आने की उम्मीद है। आवेदन करने की घोषणा कर चुका है। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति सालों से अटकी हुई, जबकि सैद्धांतिक तौर पर इसकी नियुक्ति की घोषणा 2021 में ही की जा चुकी है। प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए सबसे पहले 15 नवंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके जरिए 31 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। फिर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए आवेदन करने की तिथि 29 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। अब यह तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। करीब प्राचार्यों के करीब 160 पद रिक्त हैं।